अनुपमा तो पहुंच गई है अपने रियलिटी शो में डेंजर जोन में, लेकिन क्या अनुज भी डेंजर जोन में है? और अनुज अनुपमा की मदद कर रहा है और वो भी रियलिटी शो में। ये बात जब श्रुति और आद्या को पता चलेगा तो अनुज के लिए सच में ये डेंजर और ज्यादा डेंजर जोन बन जाएगा। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी स्पाइस एंड चटनी, उसको ताला लग गया। अनुपमा परेशान, बाकी स्टाफ मेंबर भी परेशान। स्टाफ मेंबर्स वैसे तो अपने बॉसेस पर नाराजगी जता रहे थे, लेकिन अनुपमा ने उनको समझाया कि हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, वो हमें बता ना सके हों, वो इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे होंगे हमें क्या पता। और इसीलिए अनुपमा पता करने के लिए पहुंच गई दीपू के घर और बीजी के घर, और वहां जाकर उसको पता चला कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन उसने अपने हिम्मत हारे हुए बॉस की हिम्मत बढ़ा दी है। जी हाँ, बीजी जो बीमार हो गई हैं, जिनका बीपी एकदम हाई हो गया है, बीजी का भी हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ बॉस का भी हौसला बढ़ाया और उनको हिम्मत भर आगे बढ़ने के लिए कहा और स्टाफ से मिलने के लिए भी कहा। तो दीपू अनुपमा के कहने पर स्टाफ से मिलने के लिए आ गया और स्टाफ को पैसा देकर उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए कह दिया। स्टाफ भी पहले जो गुस्सा था वो दीपू को देखकर ही उनके गले लग गया और साथ ही साथ विक्रम भाई और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स थे वो अपनी गलती भी मानने लगे कि हमने आपको भला बुरा कहा, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। लेकिन अनुपमा ने कहा है कि किसी भी तरह से हम अपने इस रेस्टोरेंट को दोबारा खुलवा कर रहेंगे और उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इस बात की खबर जब शाह परिवार को लगी, यानी कि वनराज और बाकी घर वालों को, तो उनको भी चिंता हो गई। हालांकि वनराज को तो इतनी चिंता नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये बात सुनते ही बा अपना बैग लेकर निकल पड़ी। जब लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो इस वक्त, तो बा ने कह दिया कि मुझे जहाँ जाना है उसका रास्ता मुझे पता है, और पहुँच गई सीधी अनुपमा के उसी रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ उन्हें पता था कि अनुपमा वहीं पर होगी। और वहाँ होटले पर बैठकर, यानी कि सीढ़ियों पर बैठकर, और अपने बैग से डायरी निकाल कर दे दी जिसमें ढेर सारी गुजराती रेसिपीज हैं। और अनुपमा ने पूछा भी कि ये आपने कब लिख दी? तब बा ने कहा कि मैंने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके उनसे रेसिपी लिखवा ली है, मतलब जान ली है, और फिर बाद में इस डायरी में लिख लिया है स्पेशली तुम्हारे लिए। ये खजाना है और तुम्हारे इस युद्ध के लिए हथियार है। अनुपमा बहुत खुश हो गई। अब इस हथियार के सहारे वो रियलिटी शो में जाएगी तो सही, लेकिन फिर भी वो डेंजर जोन में तो आने ही वाली है। अनुपमा के अनुज को जब ये बात पता चली है कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है तो उसके मुंह से निकल गया कि मैंने बोला था मिस्टर ढिल्लो को कि भाई मेरी मदद ले लो, या तो लोन ले लो या फिर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे अपना रेस्टोरेंट दे दो। तब श्रुति को गुस्सा आ गया और श्रुति ने बोल दिया, उसके मन में जो भी बात थी वो बोल दी। जहाँ उसको बहुत अखरा कि अनुज अनुपमा के कारण ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता था, इतने सारे डॉलर्स जो है वहाँ पर खर्चा करना चाहता था, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता था, ये जानकर उसे भी गुस्सा आ गया। लेकिन ये सारी बातें आद्या ने भी सुन ली, तो आद्या ने तो अनुज को कसम दे दी कि भाई आप अनुपमा के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप उस रेस्टोरेंट को बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। और उसी वक्त दरवाजे पर यशदीप भी खड़े थे और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी, तो वो बेचारे बिना मदद मांगे वापस ही लौट गए थे, क्योंकि उन्हें एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, अनुज का ये ऑफ़र। तो जब ऑफ़र आया था तब तो एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन जब ताला लग गया उसके बाद मदद मांगने गए, लेकिन तब मदद मांग नहीं पाए वो। तो बड़ी विकट स्थिति में आ गए हैं मिस्टर ढिल्लो, यानी कि यशदीप सर। अब रेस्टोरेंट कैसे खुलेगा कैसे नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। अब तो रियलिटी शो से ही उसे आशा है कि अगर ये शो जीत गए और उसकी इनामी रकम उसने हासिल कर ली तो शायद इस रेस्टोरेंट को दोबारा जिंदा कर सकती है। एक तो नाम भी हो जाएगा तो उसका भी फ़ायदा होगा, और पैसे मिलेंगे तो उसके कारण रेस्टोरेंट दोबारा स्टार्ट हो पाएगा। अब वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए अनुज पहुँचने वाला है, और अगर अनुज वहाँ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी टीवी पर नज़र आ ही जाएगा। ये बात जब अनुज की मम्मी आद्या को, यानी कि छोटी अनु को और श्रुति को पता चलेगी तो अनुज के लिए तो डेंजर और बढ़ जाएगा। मेकर्स भले उसको मारने की सोचे ना सोचे, उसके डेथ के ट्रैक को लाने की सोचे ना सोचे, लेकिन ये दोनों मिलकर उसको ज़रूर मारने वाले हैं। जी हाँ, अब तक तो सिर्फ बातें ही सुना रहे थे, कस्में दे रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि श्रुति और आद्या दोनों डंडा लेकर पीछे पड़ेगी अनुज के, कि हमारे ना बोलने के बावजूद भी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा की मदद करने की।
मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अनुज के लिए वो मुश्किलें तो ज़रूर खड़ी करेंगे और अनुपमा के लिए तो मुश्किलें हैं ही ढेर सारी। तो अनुपमा के सीरियल के किरदार सारे मुसीबत से घिरे हुए हैं। अब इनकी मुसीबत कब कम होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आप सबकी एक चिंता ज़रूर दूर हो सकती है, क्योंकि अनुज पर जो मौत का खतरा मंडरा रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेकर्स नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में कि अनुज की मौत का ट्रैक लाया जाए जो ओरिजिनल मराठी और बंगाली शो में है, मगर यहाँ हिंदी में वो ट्रैक नहीं लाया जाएगा। हाँ, अनुज को बीमार ज़रूर किया जाएगा। एक बार फिर मैं ये बात दोहराता हूँ, क्योंकि एक बार फिर मैंने इस बात को कंफर्म किया है और मेकर्स अभी फ़िलहाल इस ट्रैक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आगे फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी, राइटर की मर्ज़ी, चैनल की मर्ज़ी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।